श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 274। श्री रामकृष्ण देव का मानव भाव। दैनंदिन जीवन में उनके भीतर जिन विषयों का परिचय मिलता था उसका विवरण। शरीर, वस्त्र, बिछौने आदि को अत्यंत साफ सुथरा रखना उनका स्वभाव था। जिस वस्तु को जहाँ रखना चाहिए स्वयं उसको वहाँ रखते थे तथा दूसरों को भी उसी तरह रखने को वे शिक्षा दिया करते थे। किसी के द्वारा इसके विपरीत आचरण किए जाने पर वे असंतुष्ट हो जाते थे। कहीं जाते समय अंगोछा, बटुआ इत्यादि आवश्यक वस्तुएं ठीक ठीक ले ली गई हैं कि नहीं, इस बात का वे पूर्ण ध्यान रखते थे एवं वहाँ से लौटते समय भी किसी वस्तु को लाने में भूल न हो, अपने साथी तथा शिष्यों को इस बात की याद दिलाया करते थे। जिस समय जिस कार्य को करने को वे निश्चय करते थे, ठीक उसी समय उसे करने के लिए वे व्यग्र हो उठते थे। जिसके हाथ से जिस चीज़ को लेने को वे एक बार कहते, उसे उसके सिवा और किसी दूसरे के हाथ से नहीं लेते थे, इसलिए कि उनकी बात झूठी न हो जाए। इसके लिए यदि उन्हें बहुत समय तक कष्ट भी उठाना पड़ता तो भी वे उसे सहन कर लेते थे। किसी को फटे वस्त्र, छाता या जूते उपयोग करते जब वे देखते थे तो उसी समय वह समर्थ होने पर उससे नवीन खरीदने को कहा करते थे तथा असमर्थ होने पर कभी कभी स्वयं भी खरीद दिया करते थे। वे कहते थे कि ऐसी फटी पुरानी वस्तुओं का उपयोग करने से मनुष्य भाग्यहीन तथा श्रीहीन हो जाता है। उनके श्रीमुख से अभिमान तथा अहंकार पूर्ण वाक्यों का निःसृत होना एकदम असंभव था। निजी भाव या अभिमत को व्यक्त करते समय अपने शरीर का निर्देश करते हुए यहाँ का भाव, यहाँ का मत इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते थे। शिष्य के हाथ, पैर, नेत्र, चेहरे आदि शारीरिक अंगों की गठन एवं उसके आहार विहार, चाल ढाल, निद्रा आदि आचरणों को अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखकर उनकी मानसिक प्रवृत्तियों की गति तथा कौन सी प्रवृत्ति का कहाँ तक आधिक्य है इत्यादि विषयों का वे इस तरह निर्णय कर लेते थे कि अभी तक उसका व्यतिक्रम होते हमने नहीं देखा है। बहुत से लोग कहा करते हैं कि श्री राम कृष्णदेव के समीप जो लोग जाते थे उनमें से प्रत्येक की यह धारणा थी कि श्री राम कृष्णदेव दूसरों की अपेक्षा उससे ही अधिक प्यार करते थे। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सुख दुख आदि के साथ उनकी जो प्रगाढ़ सहानुभूति थी वही इसका कारण था। सहानुभूति और प्यार ये दोनों यद्यपि भिन्न वस्तुएं हैं, फिर भी शेषोक्त वस्तु के बाह्य लक्षण के साथ प्रथमोक्त की विशेष भिन्नता नहीं है। इसलिए सहानुभूति को प्रेम कहकर मानना कोई विचित्र बात नहीं है। प्रत्येक वस्तु का चिंतन करते समय उसमें तन्मय हो जाना उनके मन का स्वाभाविक गुण था। उससे ही वे प्रत्येक शिष्य की मानसिक स्थिति को ठीक ठीक समझ सकते थे तथा उसके चित्त की उन्नति के लिए जो कुछ आवश्यक है उसकी भी वे ठीक ठीक व्यवस्था कर देते थे। श्री रामकृष्ण देव के बालक भाव के वर्णन के प्रसंग में पहले ही कहा जा चुका है कि बचपन से ही अपने नेत्र आदि इंद्रिय वर्ग के पूर्णतया उपयोग करने की शिक्षा की कहाँ तक उन्होंने स्वयं उपलब्धि कर ली थी। यह शिक्षा ही आगे चलकर मनुष्य चरित्र गठन करने में उनके लिए विशेष सहायक सिद्ध हुई थी, इसमें कोई संदेह नहीं। शिष्य वर्ग को भी इसी तरह सर्वत्र सभी विषयों में इंद्रियादि का उपयोग करने की शिक्षा प्राप्त हो, इसका उन्हें विशेष ध्यान रहता था। विचार बुद्धि का आश्रय लेकर प्रत्येक कार्य को करने का वे प्रतिदिन उपदेश दिया करते थे। विचार बुद्धि ही वस्तु के गुण अवगुण को प्रकट कर मन को यथार्थ त्याग की ओर अग्रसर कराती है। इस बात को बारंबार उन्हें कहते हुए हमने सुना है। बुद्धिहीन या एक देशी बुद्धि वालों का उनके
समीप कभी भी आदर नहीं था। सभी ने उनको यह कहते हुए सुना है कि भगवत भक्त बनना है तो भगवत भक्त बन, बुद्धू क्यों बनता है, अथवा एक देशी बुद्धि मत रख। ऐसा होना यहाँ का अभाव नहीं है, अपितु खट्टा मीठा कड़वा तीखा सभी खाऊंगा, यहाँ का यही मत है। एक देशी बुद्धि को ही वे संकीर्ण बुद्धि या एकांगी भाव कहा करते थे। किसी विशेष भगवत भाव में जब कोई शिष्य आनंदानुभव नहीं कर पाता था, उस समय तू तो बहुत एक देशीय है, यही उनका विशेष तिरस्कार वाक्य था। और यह वे ऐसे ढंग से कहते थे कि शिष्य को अत्यंत ही लज्जित होना पड़ता था। इसमें संदेह नहीं कि इस उदार सार्वजनीन भाव की प्रेरणा से ही समस्त धर्म मत के सभी भावों के साधन में प्रवृत्त हो। जितने मत हैं उतने ही पथ हैं, इस सत्य का निरूपण करने में वे समर्थ हुए थे। श्री राम कृष्णदेव का धर्म प्रचार किस तरह कहाँ तक हुआ है तथा आगे भी कैसे होता रहेगा। फूल खिला दूर दूर से मधु लोलुप भौरे पागलों की तरह चारों ओर से आ जुटे। सूर्य की रश्मि छूकर कमल खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी पंखुड़ियां खुल गई और पैरों को और भौरों को जी भर मधु लेने दिया। उसने इस काम में थोड़ी भी कृपणता नहीं की। पाश्चात्य शिक्षा से एकदम अछूत रहकर भारत में प्रचलित कुसंस्कार कहने वाले धर्म भाव के द्वारा अपने गठित जीवन में श्री रामकृष्ण देव ने संसार को जो धर्म मधु प्रदान किया, इससे पूर्व क्या उसका अमृतमय आनंद आस्वाद उसे और कभी प्राप्त हुआ है। जिस महान धर्म शक्ति का संचय कर उन्होंने अपने शिष्य वर्ग में उसे संचारित किया है, जिसके प्रबल उच्छ्वास से 20वीं सदी के विज्ञान के आलोक में भी लोग धर्म को भी एकदम प्रत्यक्ष विषय समझने लगे हैं और सब धर्मों के भीतर एक अपरिवर्तनीय जीता जागता सनातन धर्म स्रोत प्रवाहित होते देख रहे हैं, क्या इससे पूर्व संसार ने और कभी उस शक्ति का परिचय अभिनय देखा है। जैसे वायु एक फूल से दूसरे फूल की ओर जाती है, वैसे ही मानव जीवन क्रमशः एक सत्य से दूसरे सत्य पर पहुंचता है, एक अपरिवर्तनीय अद्वैत सत्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब वह अत्यंत अपार अवांग मनुष्य गोचर सत्य की निश्चित उपलब्धि कर पूर्ण काम बन जाएगा। क्या कभी संसार में इसके पहले यह अभयवाणी सुनाई गई है। भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, शंकर, रामानुज, चैतन्य देव आदि भारत के तथा ईसा मोहम्मद आदि बाहर के धर्माचार्यगण धर्म जगत के जिस एक देशीय भाव को दूर करने में समर्थ नहीं हुए, अपने जीवन में संपूर्ण रूप से उसे विनष्ट कर विपरीत धार्मिक मतों में यथार्थ समन्वय रूप असाध्य साधन करना एक निरक्षर ब्राह्मण बालक के लिए कैसे संभव हुआ। क्या ऐसा चित्र और कभी किसी ने देखा है। हे मानव, धर्म जगत में श्री रामकृष्ण देव का उच्चासन कहाँ पर प्रतिष्ठित है, यह निर्णय करना यदि तुम्हारे लिए संभव हुआ तो बताओ। किंतु इस संबंध में कुछ कहने का हम साहस न कर सके। केवल इतना ही हम कह सकते हैं कि उनके चरण स्पर्श से निर्जीव भारत अत्यंत पवित्र और जागृत हो उठा है एवं संसार के गौरव तथा आशा के स्थल पर उसने अपना अधिकार जमा लिया है। उनके मानव शरीर धारण करने के फलस्वरूप मानव भी देवताओं का पूज्य बन गया है और उनके द्वारा जिस शक्ति का जागरण हुआ है, उस अद्भुत लीलाभिनय के आरंभ मात्र को ही संसार ने स्वामी विवेकानंद जी में अनुभव किया है। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव पर्व उत्तरार्ध संपूर्ण।